एवरीवन, सभी का स्वागत है अपनी कक्षा में। मैं आप लोगों की मनीषा मैम लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। बहुत ही ब्यूटीफुल हॉर्स है और बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है जो कि हम आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं दो अर्मेनियन बॉयज, ओके। और वो कौन सी ट्राइब से थे? गैरगोलेनियन ट्राइब से थे, राइट। और ये जो ट्राइब है उसकी एक विशेषता है, उसका एक एट्रीब्यूट है कि ये जो ट्राइब है वो कभी भी झूठ नहीं बोलती, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। इवन इन द वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस, ओके, इवन इन द वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस ये जो ट्राइब है बुरे से बुरे वक्त में भी ये ट्राइब कभी भी झूठ नहीं बोलती, कभी भी लालच नहीं लाती है, राइट। और हमेशा सच्चाई का साथ देती है। बिफोर वी गो अहेड एंड स्टार्ट द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। प्लीज क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहां पर नोट्स को ओपन करें, फाइल को ओपन करें और खूब मजा उठाएं। जल्दी से बढ़ेंगे हम लोग आगे, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों को मजा आएगा। इनफैक्ट जब आप लोगों ने इस चैप्टर का कवर पेज देखा होगा तो आप लोगों को ये रियलाइज हुआ होगा कि कुछ व्हाइट हॉर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। और कोई दो बच्चे हैं, ठीक है, और ज्यादा कोई बड़े बच्चे नहीं है। एक हमारे कौन है? एक हमारे इस चैप्टर में एरम है, राइट। और ठीक है, और दूसरे कौन है? दूसरे बेटा हमारे मुराद है, ठीक है। ये दो कजन्स हैं, ठीक है। अब ये जो दो कजन्स है इन दोनों की स्टोरी है और एक हमारे व्हाइट हॉर्स है। इनमें से कोई एक कजन किसी का व्हाइट हॉर्स उठा के लेकर आ जाता है और फिर उसको बहुत टाइम तक उनके उस व्हाइट हॉर्स के साथ, व्हाइट हॉर्स इन इटसेल्फ बहुत ही खूबसूरत होता है, राइट। तो वो उसको राइड करते हैं, उसको राइड करना चलाते हैं, राइट, घोड़ाबाजी करते हैं। एंड देन कुछ टाइम बाद, क्योंकि दे आर ऑनेस्ट पीपल, अपने वर्स्ट सिचुएशन में भी वो अपनी ऑनेस्टी को ऊपर रखकर उस घोड़े को वापस कर देते हैं, राइट एवरीवन। तो बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, जल्दी से बढ़ते हैं आगे। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9, ठीक है, and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, ठीक है, ये कौन है? ये cousin है, ठीक है, याद रखना। और ये कौन है? ये हमारे स्टोरी जो बता रहे हैं वो कौन है? ठीक है। और एरम कितने साल के हैं? एरम के हैं 9 साल के, कुल 9 साल के हैं वो, ठीक है। और मुराद, जिसको क्रेजी माना जाता था उस टाइम पर, ठीक है, एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी केम टू माय हाउस। कितने बजे आया था? सुबह 4 बजे एक सुबह आ गया और मुझे उठाया और मेरी विंडो पर क्या करता है? टैप करता है। क्या करता है? टैप करता है विंडो पर। सोचो, अब वो एक दिन की बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब जो मुराद है ना, मेरा कजन, तब की बात बता रहा हूँ जब मैं सिर्फ 9 साल का था, राइट। तब की बात बता रहा हूँ मैं जब सिर्फ 9 साल का था। मेरे कजन मुराद उनसे बड़े थे, राइट। तो मेरे जो कजन थे वो मेरे पास आते हैं और सुबह के 4 बजे मेरी विंडो पे खटखट करते हैं, मेरे रूम की विंडो से। आरम, ही सेड, मेरा नाम पुकारते हैं। आई जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं भी एकदम डर गया और मैं भी देखा कि अरे विंडो के बाहर ये कौन है। और मैं अपनी आंखों को विश्वास नहीं दिला पा रहा था जो कि मैंने देखा था। क्यों विश्वास नहीं दिला पा रहे थे? क्योंकि मुराद पैदल तो नहीं, बेफुट भी नहीं थे, ठीक है। वो किस पर थे? एक घोड़े पर थे। और कैसा घोड़ा था वो? सफेद घोड़ा था। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, इतनी सुबह भी नहीं होती, बट इट वॉज समर, ठीक है, समर का टाइम था। एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बस सुबह कुछ ही मिनटों में, कुछ ही टाइम में होने वाली थी। बट इतना सुबह तो हो चुकी थी कि मुझे पता था कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मेरे जो कजन थे ना मुराद, वो किस पर बैठे हुए थे? एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पर बैठे हुए थे। मैंने अपना सर अपनी विंडो के बाहर निकाला और अपनी आंखों को मलने लग गया। यस, ही सेड इन आर्मेनियन, ओके, हमारी भाषा में, दीज वर द आर्मेनियन बॉयज, राइट। आर्मेनियन टाइप से आर्मेनियन बॉयज थे ये। तो उन्होंने कहा, हमारी भाषा में बोला, हाँ हाँ ये एक हॉर्स ही है और तुम ड्रीम नहीं कर रहे हो, और अगर तुमको राइड करना है तो जल्दी से बाहर आ जाओ। Or I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than I could believe, ठीक है।
तो जो मेरा कजन मुराद है ना, वो हमेशा बहुत अलाइव था और बहुत ही उसे क्रेजी तो सब बोलते ही थे, लेकिन बहुत जी खुलकर खुले खुले विचार का था और उसको जीना पसंद था, राइट। सो इन द फर्स्ट प्लेस माय अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हर। तो पहली बात अगर मैं करूं तो मेरी जो मेमोरीज आती है ना बचपन की, वो होती थी हॉर्स की, हॉर्सेस की होती थी, बीइंग मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। माय फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी पहली इच्छा क्या होती थी कि उन हॉर्स को राइड करना। और ये जो इस टाइम पर जो सुबह 4 बजे मुराद मेरे घर के बाहर, मेरे रूम के बाहर, विंडो के बाहर आ गए हैं, तो ये तो वंडरफुल पार्ट था ही ना। और इन द सेकंड प्लेस हम पुअर भी थे, तो जाने से पहले मैंने सोचा कि यार हम वैसे ही गरीब हैं, हम पुअर हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कभी कभी हॉर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चलो ठीक है, लेट्स टेक अ चांस और चले जाते हैं और राइड लेकर आ जाते हैं। कौन सा, हमें ये घोड़ा मुझे अपने पास रखना है हमेशा के लिए। दिस वाज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। और ये जो था ना कि मैं गरीब भी हूँ, मैं पुअर भी हूँ, और हम झूठ नहीं बोलते हैं, ये सारी चीजें ना वो बिलीव नहीं करवाने दे रहा था कि मुराद हमारे घर के बाहर आए हैं, क्योंकि हमें पुअर भी था, हमारे पास कोई पैसा भी नहीं था। और होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन। हमारी जो पूरी अर्मीनियन ट्राइब थी ना, ये ठीक है, सॉरी गार्गलेनियन ट्राइब थी ना, जो वो पूरी पॉवर्टी स्ट्रिकन थी, गरीबी गरीबी में थी ये वाली। क्यों? क्योंकि झूठ बोलते नहीं थे, सच्चाई का साथ देते थे, और जितना कमाते थे उतना खा लेते थे, काम खत्म हो जाता था। गॉट इट। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गलेनियन फैमिली वाज, ठीक है, लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। मतलब कहीं पर भी गार्गलेनियन ट्राइब के पास चले जाओ ना, तो वो सभी के सभी गरीब होते हैं। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी एनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज। कोई समझ नहीं पाता था कि इतना पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास, ये कमाते कैसे हैं, कि ये खाना, इनका पेट कैसे भर जाता है, क्योंकि ये तो इतने गरीब है, लेकिन जैसे तैसे बस भर जाता है। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे, ठीक है। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. पिछले 11 सदी से, 11 सेंचुरी से ऑनेस्टी के लिए, अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. चाहे हम गरीब हो, चाहे हम अमीर हो इस पूरे वर्ल्ड में, लेकिन हमें इसी के लिए जाना जाता था। We were proud first. हम लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उनके ट्राइब का, कि हम लोग बहुत अपने लिए, अपने ट्राइब के लिए प्राउड थे, ऑनेस्ट थे। नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम सही और गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज। हम में से कोई भी, हमारे ट्राइब का कोई भी इंसान किसी का भी एडवांटेज नहीं लेता था, लेट अलोन स्टील। मतलब हम किसी का फायदा नहीं लेते थे, हम किसी का एडवांटेज नहीं लेते थे कभी भी। ये हमारी ट्राइब की खासियत, स्पेशलिटी, एट्रीब्यूट। Consequently, even though I could see the horse, और उसके बाद मैं इवन दो मैं देख भी पा रहा था कि अरे यार ये तो हॉर्स लेकर आया, सो मैग्निफिसेंट, सो ब्यूटीफुल, सो चार्मिंग। इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं उसे स्मेल कर रहा था, सो लवली। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, और मैं उस हॉर्स को ब्रीद करते हुए भी देखे जा रहा था। सो एक्साइटिंग, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू, ओके। और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उस हॉर्स का मुराद से कुछ लेना देना है, और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, asleep or awake, because I knew my cousin मुराद। मैं ये मान नहीं सकता था, मैं ये नहीं मान सकता था कि इस घोड़े का कोई भी रिश्ता मेरे मुराद कजन के साथ है, क्योंकि यार हमारी फैमिली, हमारे ट्राइब के सभी लोग इतने गरीब है, और ये लोग इतना सुंदर, इतना चार्मिंग, इतना मैग्निफिसेंट हॉर्स को अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे, right? Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it. तो इसका मतलब अगर उसने नहीं खरीदा तो इसका मतलब उसने चोरी करी है, और चोरी करना हमारे में, हमारी ट्राइब के लोग कर ही नहीं सकते हैं। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन। और क्योंकि मुझे हॉर्स बहुत पसंद थे, मेरी हमेशा से लॉन्गिंग रही है, और मैं उसको हमेशा से राइड करना चाहता था। अब मेरे को कहीं ना कहीं मेरे जहन में मुझे पता था कि मुराद ने चोरी करा है, लेकिन आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट कि उसने चोरी करा होगा। क्यों? क्योंकि हमारी ट्राइब चोरी नहीं करती, लेकिन एक्चुअल में तो उसने करी है ना। चलो, नो मेंबर ऑफ द गार्गलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। कोई भी आदमी, कोई भी मेंबर इस ट्राइब का कभी भी चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माय कजन एंड देन एट द हॉर्स। पहले मैंने अपने कजन को देखा, फिर मैंने हॉर्स को देखा। There was a pious stillness and humor in each of them. ठीक है, एक शांति थी और एक ह्यूमर था उस सराउंडिंग में, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. एक टाइम पर देख रही थी तो मुझे अच्छा भी देख रहा था, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था कि wow, that's a white horse, I want to ride it, my longing since I am born, मेरी हमेशा से इच्छा थी।
और एक तरफ से मुझे डर भी लग रहा था कि यार इस ट्राइब के लोग कभी चोरी नहीं करते, इसने क्या कर दिया, इतना सुंदर किसका हॉर्स लेकर आ गया है, राइट। मुराद, आई सेड, मैंने बोला, आरम कहते हैं कि मैंने बोला मुराद तुमने ये जो घोड़ा है, ये हॉर्स है, कहाँ से चोरी करा? लीप आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर निकलो अगर तुमको राइड करना है, बाकी सवाल जवाब बाद में कर लेना। इट वॉज ट्रू देन, और मैं वहीं समझ गया था कि अच्छा इसका मतलब इसने कहीं से चोरी करा है। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड। तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि उसने चोरी करी है कि नहीं करी है, वो तो 100% श्योर हो चुका है आरम कि उन्होंने चोरी करी है। एंड ही हैड, और वो उसके बाद उनको इनवाइट करने आए हैं कि इफ यू वांट टू राइड you can come out of the window, you can leap out of the window as I chose. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. ठीक है, तो और कहते हैं अपना अपने आप को, अपने जहन को, अपने दिमाग को, अपने दिल को संतुष्ट करने के लिए वो कहते हैं, ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए ना वो घोड़ा जो चोरी करा, स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड, राइड करने के लिए हमने अगर कोई घोड़ा, कोई हॉर्स को स्टील किया हो, वो स्टीलिंग नहीं होती, ठीक है, such as money, ठीक है। For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. If you were crazy about horses, the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. वो कह रहे हैं कि हम लोग तो बहुत ज्यादा क्रेजी थे ना हॉर्सेस के लिए, तो अगर राइड करने के लिए हम हॉर्स राइड कर रहे हैं और उसके बाद वापस रख रहे हैं तो उसको उसको हम चोरी नहीं बोलते हैं, राइट। अगर हम उसको वापस कर रहे हैं, चोरी तो वो होती है ना जब हमने किसी का पैसा चुरा लिया। I wouldn't become stealing, okay, I wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew. और मैं इसको चोरी तब तक नहीं मानूंगा जब तक हम इस हॉर्स को आगे कहीं बेचे ना, राइट। तो which of course I knew we would never do. Let me put on some clothes, I said. तो अपने आप को, दिल को संतुष्ट करके उन्होंने बोला चलो मुझे जल्दी से कपड़े पहनने दो और मैं आता हूँ फिर, ठीक है। All right, he said. वो कहते चलो ठीक है बट जल्दी करना। एंड मैंने अपने जल्दी से कपड़े पहन लिए। I jumped down the yard from the window. विंडो से मैंने कूदा और मैं अपने कजन मुराद के पीछे घोड़े पर व्हाइट हाउस पर बैठ गया था। That year we lived at the edge of the town. और उस ईयर हम लोग वॉलनट एवेन्यू के एज ऑफ द टाउन पर रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे ही क्या थी, कंट्री थी। वाइन यार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन डिचेस, कंट्री रोड, सब कुछ था वहां पर। और 3 मिनट के अंदर अंदर हम ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए थे और वहां पर जो हॉर्स था वो ट्रॉट करने लग गया था। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। अब इस वक्त मौसम अच्छा था, ठीक है। एंड सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, आपको पता है कि मौसम कितना प्यारा सुहाना होता है। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। माई कजन मुराद who was considered one of the craziest members, मेरा जो कजन मुराद था ना वो हमारे फैमिली में क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली माना जाता था। I mean he began to roar, और अब वो गाना गाने लग गया नाउ, यू नो, एंड द होल रोर करने लग गए वो। एंड यू नो इट वाज एन अमेजिंग मॉर्निंग फॉर मुराद एंड आराम। Every family has a crazy streak in it somewhere, right? So हर एक फैमिली में एक क्रेजी, एक पागल इंसान होता ही है जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, ओके। और मेरे जो कजन मुराद थे ना, वो एक नेचुरल डिसेंडेंट माने जाते थे अपने, यू नो, ऑफ अ क्रेजी स्ट्रीक एंड अ ट्राइब। बिफोर हिम, इनसे पहले हमारे अंकल खौसरफ थे। अंकल खौसरफ का ना कैरेक्टर आ जाता है बस, ठीक है, 2 नंबर में, 3 नंबर में। तो वो एक एनॉर्मस मैन थे विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, ओके। उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे थे वो दिखते थे, अपीयरेंस, और मुस्टैश थी उनकी, ठीक है। क्या थी बेटा, उनकी मुस्टैश थी इन द सैंड जोक्विन वैली, ऐसा था। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, बहुत ही एकदम गुस्से होने वाले थे, इरिटेट हो जाते थे, इम्पेशेंट थे, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग, ठीक है। इतनी तेज चिल्लाते थे कि किसी को भी चुप करा देते थे। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है। और उनका एक ही तकिया कलाम था, कभी भी किसी से बोलना था, कोई भी किसी को उन्हें चुप करना था तो बोलते थे कि इट इज, क्या बोलते थे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये उनकी आदत थी बोलने की। दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है। कुछ भी हो, मतलब कोई किसी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। वंस इट वाज हिज ओन सन आरक, ओके। एक बार उनका खुद का बेटा, अंकल खौसरफ का खुद का जो बेटा था उनका नाम था आरक था। 8 blocks टू द बार्बर्स शॉप चले गए थे भागकर, जहां पर उनके फादर, वेर हिज फादर वाज हैविंग अ मुस्टैच ट्रिम्ड, ओके। उनके फादर ट्रिम करवा रहे थे, वो बताने के लिए गए थे भाग भाग कर। 8 blocks इतना दूर भाग गए कि उनके घर में आग लग गई है। तो अंकल खौसरफ ने चेयर पे बैठे हुए थे और एकदम से चिल्लाए, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट।
तो बार्बर कहते हैं बट द बॉय से, लाइक फिर वो बाबा कहता है जो बाल कट कर रहा होता है, वो कह रहे तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो अंकल खोसर एनफ, इट इज नो हार्म आई से। तो कहते वो बार्बर को भी चुप करा देते, चुप, देयर इज नो हार्म, यू कीप डूइंग माय ट्रिमिंग। ठीक है। माय कजन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। ओके, तो जो मेरे जो कजन मुराद थे ना, वो अंकल खोसरव के नेचुरल डिसेंडेंट बोले जाते थे, इवन दो उनके जो फादर थे, मुराद के जो फादर थे, वो कौन थे? वो जोराब थे। ओके, अब जोराब तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल थे, लेकिन उनके अंदर सारी स्पेशलिटीज कैसी आ रखी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स अंकल खोसरव के जैसे आ रखी थी। था? तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फॉर्म्ड द बिगिनिंग capricious and vagrant. Now we rode in my cousin. Now they're talking about the white horse again. We rode in my cousin Murad's sign. हम लोग, मेरा जो मुराद cousin था, वो जो ride कर रहे थे horse को, वो he kept on singing. And for all anybody knew, we were still in the old country. अभी तक हम old country में ही थे, where at least according to some of our neighbors, हमारे neighbors के according, जहाँ we let the horse run as long as it feels like running. ठीक है, हम लोगों ने horse को जब तक run कराया जब तक वो run कर सकता था. At last my cousin Murad said, "Get down. I won't." माई कजन मुराद से गेट डाउन, आई वांट टू राइड अलोन। अब एक टाइम ऐसा आ गया था, मुराद ने बोला अब तुम उतर जाओ, मुझे ना अकेले राइड करना है, अकेले राइड करना है हॉर्स को। तो वो आरम पूछते हैं कि तुम मुझे अकेले राइड करने दोगे? तो वो तो कहते हैं वो तो हॉर्स पर डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो बोलते तुम उतरो, आप मुझे पहले हॉर्स राइड करने दो। वी शैल राइड, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स। तो मुराद यहाँ पे क्या कहते हैं? ठीक है, मुराद यहाँ पर कहते हैं कि मेरा ना एक तरीका है हॉर्स के साथ, जो मैं बिलोंग करता हूँ उसके साथ। ओके, तो दैट इज व्हाई ही लेट मी राइड इट। ओके, तो तुमको भी एक वे बनाना पड़ेगा हॉर्स के साथ। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव आल्सो। जिस तरीके से तुम्हारा एक वे है, मेरे पास भी एक वे है। सो फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही लेट अस होप सो। तो कहते हैं चलो इस सेफ्टी के लिए चलो सोच ही लेते हैं कि तुम्हारा भी एक वे है, लेट्स सी क्या होता है। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू बी राइड अलोन। ओके, तो कहता है आदम कहता है कि मुराद को कहता है कि ठीक है तुम राइड कर लो, लेकिन तुम मुझे ट्राई जरूर करने दोगे। ओके, I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse. Now see, look at it. Okay, मैं उतर गया और मेरे जो कजन मुराद ने उनकी हील्स पर, हॉर्स की हील पर किक करा और हॉर्स शाउट करते हुए रन। ठीक है, द हॉर्स स्टूड इन इट्स हिंड लेग्स। ऐसे हॉर्स जो है वो खड़े हो गए थे और बस और तेज 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 बस भागने लग गए थे। माय कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास के वहां चला गया, तो इरिगेशन डिच के वहां चला गया। उन्होंने उस डिच को भी क्रॉस कर दिया और 5 मिनट्स लेटर वो वापस आए। ओके, अकेले राइड करके। अब सन भी वापस, अब सुबह होने लग गई थी। क्या होने लगी थी बच्चे? सुबह आने लगी थी। अब मेरी टर्न थी राइड की। मेरे जो कजन थे मुराद, वो वापस उतरे, तो उन्होंने बोला चलो राइड करो। आई लीड टू द बैक ऑफ द हॉर्स। अब मैं हॉर्स के पीछे बैठ गया बैक पर। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। बस बहुत डर लगा उस टाइम के लिए। हॉर्स तो मूव नहीं करा उस टाइम पर, लेकिन जैसे ही मुराद ने बोला उसकी मसल पे किक करो। ओके, तो किस चीज के लिए वेट करो? मुराद ने बोला we've got to take him back before everybody, कि हमें उसको जिससे पहले को सब लोग उठ जाए, हमें इसको वापस से पाक कर, जहां पर भी हमने इसे रखा हुआ है इसे वापस रखना पड़ेगा। मैंने उसके हॉर्स के मसल पे क्लिक करा। वंस अगेन इट रेड एंड स्नॉटेड। उसने स्नॉट करा एकदम और वो एकदम भागने लगा। आई डोंट नो, और मुझे नहीं पता था क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन, वो इरिगेशन डिच की बदले, भागने के बदले वो कहाँ चला गया? वो वाइनयार्ड ऑफ डिकरन हैलेबियन के वहां रन करने लग गया, भागने लग गया, जहां पर वो वाइन्स तक पहुंच गया। द हॉर्स स्लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल्ट। भाई 7 रोली पोली करी थी हॉर्स ने। ओके, then it continued and then it started running. My cousin Murad came running down the road. वो भाग भाग कर मेरे पीछे आया। I'm not worried about you. मैं तुम्हारे बारे में worried नहीं हूँ। I've got to get that horse. मेरे को horse की जरूरत है। You go this way and I'll go this way. तुम इस साइड जाओ, मैं उस साइड जाऊंगा। If you come upon him, be kindly, I'll be near. और तुम्हें अगर वो horse मिलता है तो बस उसके थोड़ा पास जाना। Don't be afraid, मैं वहां पे आ जाऊंगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch के वहां गए। आधा घंटा लगा हॉर्स को ढूंढने में। ओके, ऑल राइट, इज दैट जंप ऑन। अब पूरी दुनिया उठ चुकी है, अब हम क्या करेंगे? आराम करता है। वेल ही सेड विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। वो कहता है या तो हम इसे वापस ले जाएंगे या फिर हम इसे कल तक छुपा देते हैं काम करके। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. और वो ना बिल्कुल टेंशन में नहीं था मुराद। तो आराम कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उसको हाइड ही करेगा, उसको वापस तो नहीं रख कर आएगा। ओके, नाउ वेयर विल बी हाइड हिम? कहां पर उसको हाइड करेंगे? आराम कहता है, वो कहता है कि मेरे को एक जगह पता है। आई नो अ प्लेस।
हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? आरम कहते हैं कितना टाइम हो गया तुम्हें इस हॉर्स को चुराए हुए? It suddenly dawned on me, and he had been taking these early morning rides for some time and come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. तो वो उसके बाद उन्हें रियलाइज होता है आरम को कि मतलब इसने बहुत टाइम से इस हॉर्स को चुरा रखा है और रोज ये राइड करता है, और इसको पता था कि मुझे बहुत ही तमन्ना रही है हॉर्स को राइड करने की, इसीलिए ये आज मेरे पास आया इतने टाइम बाद. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding early morning? तो वो पूछता है, कहता है चलो बता तो दो कब से शुरू करा है तुमने ये ये अर्ली मॉर्निंग राइड्स करना हॉर्स पर? तो नॉट, तो कहता है आज सुबह से पहले तो नहीं. तो कहता है अच्छा तुम मुझे सच बता रहे हो क्या? ऑफ कोर्स नॉट. कहता है ऑफ कोर्स नहीं, सच नहीं बता रहा हूँ. बट इफ यू आर फाउंड आउट, दैट्स व्हाट यू हैव टू से. आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स. ठीक है, तो अगर हमें पकड़े गए तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, बिकॉज आई डोंट वांट कि हमें कोई लायर बोले. ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. अगर वो किसी को पता भी चले तो यू हैव टू से कि हमने तो आज सुबह ही राइड करा था हॉर्स. ऑल राइट, मैंने कहा चलो ठीक है. ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डिजर्टेड वैन. अब उसने क्या करा, कहाँ पर पार्क करने चले गए थे राइड हॉर्स को? बार्न ऑफ अ डिजर्टेड वाइनयार्ड, which at one time, जो एक टाइम पर it had been the pride of a farmer named Fetvergian. इसके डिवाइन यार्ड पर उन्होंने पार्क कर दिया हॉर्स को. ओके, हॉर्स को यहाँ पर उन्होंने राइड कर पार्क कर दिया था. There was some oats and dry alfalfa in the barn. वहां पर ओट्स और ड्राई अल्फाल्फा थे जो हॉर्स खा सकते थे. ओके, इट wasn't easy. We begin now. अब हम वापस घर जा रहे थे. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. इतना टाइम लगा है उसको कि अब जाके वो ऐसे बिहेव करने लगा है. Right? At first I wanted to run wild. पहले तो I wanted to run wild, but as I've always I've told you, I have a way with the horse. मेरा एक तरीका है horse के साथ. I know the language. I have a connection with them. I can get it to want to do anything. मैं उनसे कुछ भी करा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ. जो horses है ना वो मुझे समझते हैं. How do you do it? आरम कहते हैं तुम कैसे करते हो? I have an understanding with the horse. मैं कहता हूँ कि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है. Yes, but what sort of है? वो कहते हैं किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है? कहते हैं एक सिंपल और ऑनेस्ट वन. बहुत ही सिंपल रहता हूँ उनके साथ, बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ उनकी फीलिंग्स के साथ. That's it. Well, I said I wish I knew how to reach an understanding like that with the horse. तो आरम कहते हैं कि काश मेरे पास भी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती. You're still a small boy. तुम तो भी छोटे हो ना. When you get to 13, you will know how to do it. अभी तो तुम सिर्फ 9 साल के हो, अभी तुम 12-13 साल के हो जाओ, then you will be able to do it, right? So मैं अपने घर चला गया. I ate a hearty breakfast now. और उसी शाम को मेरे अंकल खोसरो हमारे घर पर आते हैं कॉफी और सिगरेट्स के लिए. वो पार्लर में बैठते हैं, सिप करते हैं, स्मोक करते हैं, रिमेम्बर करते हैं हमारी ओल्ड कंट्री को. देन अनदर विजिटर आते हैं जिनका नाम होता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जॉन बायरो. हु इज जॉन बायरो? ये इन्हीं का ही हॉर्स है, अभी पता चलेगा. ही इज एन एसीरियन. ठीक है, बहुत लोनली लिस्ट में रहते हैं और अर्मेनियन बोलते हैं. माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी. उनके लिए कॉफी और टबैको लेकर आती है और एक सिगरेट रोल करके लाती है. एंड ही वाज आल्सो स्मोकिंग. ओके, एंड बहुत दुखी थे. वो बोलते हैं माई वाइट हॉर्स व्हिच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल होम. वो कह रहे अरे मेरा घोड़ा जो मेरा जो घोड़ा है ना, वो जो लास्ट मंथ खो गया था ना, वो अभी तक नहीं मिल रहा है. और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ चला गया है, कि वो कहाँ चला गया है. मेरे अंकल खोसरो बिकेम बहुत इरिटेट हो गए, तो शाउट करने लगे, चिल्लाने लगे. इट इज नो हार्म. ठीक है, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स? हॉर्स का लॉस क्या होता है? haven't we all lost the homeland? हम लोगों ने अपना घर नहीं खोया, हम होमलैंड अपना नहीं खोया क्या? What is, why is he crying over the horse? ये अपने घोड़े के पीछे की रोए जा रहा है. That may be all right for you, a city dweller. तुम तो तुम्हारे लिए ठीक होगा. You are a city dweller. तुम सिटी में रहते हो. जॉन बायरो ने कहा, but what of my survey? मतलब मेरे जैसे बंदे का क्या? What good is a survey without a horse? मेरे लिए एक horse के बिना मेरी लाइफ क्या होगी? Okay, तो कहते pay no attention to it. My uncle Khosrow said. Uncle Khosrow ने इस पर attention मत दो. It is no harm. As he always used to say, I walked 10 miles to get there. तो I walked 10 miles to get there, John Byro said. मैंने ये व्हाइट हाउस के लिए 10 miles तक मैं गया था लेने के लिए. You have legs? मेरे अंकल ने बोला, चिल्लाकर बोला. My left leg मेरे को दर्द करता है, फार्मर बोलते हैं. ठीक है, pay no attention to it, my uncle. तो अंकल खोसरो कहते हैं इन सब चीजों पर अटेंशन मत दो. द हॉर्स जो है वो मुझे $60 कॉस्ट करता है. फार्मर कहता है I spit on money, my uncle खोसरो कहता है मैं तो पैसों पर थूक देता हूँ. He got up and stalked out of the house and slamming the screen door. My mother exclaimed, "No." अब अंकल खोसरो अब निकल जाते हैं, स्लैम कर देते हैं डोर. मेरी मदर एक्सप्लेन करती है उनका एक जेंटल हार्ट है, सिंपली दैट ही इज होमसिक एंड ही इज सच अ लार्ज मैन, राइट. तो फार्मर भी अब चले जाते हैं. ही रैन ओवर टू माय कजन एंड और मैं अपने कजन मुराद के घर चला जाता हूँ. और वो एक पीच ट्री के नीचे बैठे हुए थे और वो क्या रिपेयर कर रहे होते हैं, एक
he was repairing the wing, hurt wing of a young robin. Robin एक bird होती है उसको, and जो fly निकल पा रही थी. He was talking to the bird. तो कहता है ये क्या है? The farmer John Byro. तो आई सेड ही विजिटेड आवर हाउस. वो जॉन बायरो जो है हमारे घर पर आया था. वो अपना हॉर्स वापस चाहते हैं और एक महीना हो गया. आई वांटेड टू प्रॉमिस मी नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड. तो कहते हैं एक महीने से तुम्हारे पास वो घोड़ा है, हॉर्स है, और मैं चाहता हूँ कि तुम एक महीने, अभी जब तक मैं सीखूं ना हॉर्स को राइड करना, तब तक तुम उसको वापस नहीं करोगे. राइट. आई विल, इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न. तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा इसको लर्न करने में. मेरे कजन मुराद कहते हैं हम 1 साल तक अपना घोड़ा तो हम लोग रख सकते हैं क्या, 1 साल तक एक हॉर्स. तो मेरे कजन मुराद ऐसे फीट को लीड करने लग जाते हैं. ओके नाउ माय व्हाट ही रोड क्या आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गार्गोलिनियन फैमिली टू स्टील. तुम हमारी ट्राइब के मेंबर को इनवाइट कर रहे हो कि हम स्टील करें, चोरी करें. तो हॉर्स को उसके ओनर के पास तो जाना ही पड़ेगा. तो वो आरम कहते हैं कब जाना पड़ेगा? इन 6 months एट द लेटेस्ट, मैक्सिमम 6 महीना. दैट्स इट. ओके. ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर. अब उसने बर्ड को का हर्ट विंग रिपेयर कर दिया था, फिक्स कर दिया था. उसने बर्ड को ऐसे फेंका, मतलब बेसिकली ऐसे छोड़ा जिससे वो फ्लाई कर सके. द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट इट 2 बार गिरी, बट फिर वो उड़ पड़ी. ठीक है. हाई एंड स्ट्रेट. early morning. Now they're talking about early every morning. 2 हफ्तों तक अब कजन मुराद और आरम दोनों हॉर्स को लेकर जाते थे. ठीक है. डेजर्टेड वाइडिया के बाहर जहां पर वो उन्होंने उसको छुपा रखा था, उसको राइड करते थे एवरी मॉर्निंग. अब जब मेरी टर्न आ जाती थी, ठीक है, लीप ओवर ग्रेपवाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू में, और वो हर बार मेरे को भगा देता था, गिरा देता था वो हॉर्स. नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड. और मुझे ऐसा लगता था कि बाय टाइम मैं सीख जाऊंगा. वन मॉर्निंग ऑन द वे, अब एक दिन की बात है जब हम फिट्जवर्जियंस के डेजर्टेड वाइनयार्ड पर जा रहे थे. ठीक है. तो हमें वो जॉन बायरो मिलता है, हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन. जो टाउन की ओर जा रहे थे. Let me do the talking. My cousin, I have a way with farmers. तो क्योंकि मुझे बात करने थे. Good morning, John Byro. My cousin Murad said to the farmer. Good morning. वो कहते जॉन बायरो को गुड मॉर्निंग बोलता है. The farmer studied the horse eagerly. उसको पता चल गया था ये तो मेरा ही हॉर्स है. जब वो उधर डेजर्टेड वाइनयार्ड पर लेकर जा रहे थे, उन्हें देखते ही पता चल गया मेरा अपना सामान तो कोई भूलता थोड़ी है, अपना हॉर्स कोई भूलेगा थोड़ी. कहते अरे, उन्होंने एकदम जॉन बायरो को समझ आ गया ये मेरा हॉर्स है. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स. मेरे फ्रेंड्स के बच्चों, गुड मॉर्निंग. ओ, इस हॉर्स का नाम क्या है? तो कजन मुराद कहता है माई हार्ट. ओके. A lovely name, John Byro, for a lovely horse. I could swear it is a horse that was stolen from me many ways. कहते मैं कसम खा सकता हूँ कि ये जो हॉर्स है ना, इससे मेरे जैसा हॉर्स का ही जैसा था. कहते मैं इसके माउथ के अंदर देख लूं. कहते मुराद कहते ऑफ कोर्स द फार्मर लिक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स. ठीक है. टूथ फॉर टूथ ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज माय हॉर्स. कह रहा है कि टूथ फॉर टूथ मतलब एक एक चीज मेरे हॉर्स की जैसी है, और मैं कसम खा सकता हूँ कि ये तो हॉर्स मेरा ही है. अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता ना, तो मैं तुमको बोल देता कि ये मेरा हॉर्स है. द फेम ऑफ योर फैमिली, और जो तुम्हारी फैमिली का जो फेम है ना ऑनेस्टी का, वो बहुत वेल नोन है. येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. मे बी ये जो हॉर्स है वो उसका जुड़वा हो. अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट. और कोई भी अगर कोई शक्की इंसान होता है ना, कोई सस्पिशियस होता है, वो अपनी आंखों पर विश्वास करेगा अपने दिल के बजाय. और मैं अपनी आंखों से बोल सकता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ, दे नेवर लाइ. तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि चलो ये तो जुड़वा होगा उसका. गुड डे माय यंग फ्रेंड्स. तो जॉन बायरो, गुड डे माय कजन मुराद. ठीक है. सो बेसिकली वो गुड डे करके एक दूसरे को निकल जाते हैं. राइट. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू, और उसी दिन सुबह हमने जॉन बायरो के वाइनयार्ड में हमने उनका हॉर्स रख दिया था. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड. हमारे को जो डॉग्स थे वो हमको फॉलो कर रहे थे, उन्होंने साउंड नहीं करी, क्योंकि डॉग्स के साथ मुराद का उनका ना एक देयर इज अ काइंड ऑफ वे, देयर इज अ वे, उनका वे है एक डॉग्स के साथ भी. तो दे वर आल्सो नॉट बार्किंग, दे वुड एक्ट समबडी एल्स. वो क्या कहते हैं, मेरे अलावा किसी और पर तो बात कर ही देते. आई हैव अ वे. माय कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स. हॉर्स के उस पर ऐसे ऐसे हाथ लगाया. प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज. ऐसे ऐसे करा. ठीक है. एंड पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे. ठीक है. उसको पैट करो उसके बैक पे. राइट. दैट आफ्टरनून जॉन बायरो हमारे घर आते हैं एंड शोड माय मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन. ठीक है. शो करते हैं. आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक. ही सेड द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर. कि पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, बेटर टेम्पर्ड है. आई थैंक गॉड. माय अंकल Khosrow who was in the parlor, वो इरिटेट हो गए. कहते क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट. कि अब तो तुम्हारा हॉर्स भी तुमको मिल चुका है, अब तुम्हें इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. ठीक है.
अंकल खॉस्ट्रोफ हु इज अ वेरी कॉमिकल पर्सन इन दिस चैप्टर, उन्होंने ऐसे चैप्टर को एंड करा है और उनको अपना हॉर्स मिला है। और जो कार्गोलिनियन ट्राइब थी, जिनको प्राउड है खुद पर, अपनी ट्राइब पर, बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है, वो सिचुएशन में भी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाट दे फॉलोड इट, बोथ द बॉयज, अर्मेनियन बॉयज, एंड दिस इज हाउ द चैप्टर एंडेड। एंड बहुत, ये हमारा स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर था, राइट। अगले और चैप्टर्स लेकर आऊंगी अगली वीडियोस में, तो अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार।